दोस्तों, जब बात वीर योद्धाओं की होगी तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप व वीर योद्धा राणा सांगा का नाम जरूर लिया जाएगा, जिसने अकबर के आगे कभी सर नहीं झुकाया। मुगल भी इनकी वीरता के कायल थे। महाराणा प्रताप का शौर्य ऐसा था कि उन्होंने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था। मुगल से इनकी दुश्मनी पूर्वजों से चली आ रही थी। अब हम बात करते हैं वीर प्रतापी योद्धा महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा यानी संग्राम सिंह की। तो राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर के दांत खट्टे कर दिए थे। महाराणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासक बने। मेवाड़ के महाराणाओं में वह सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे। भाइयों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। रायमल के रहते हुए सत्ता के लिए पुत्रों के बीच आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि एक बार तीनों पुत्र कुंवर पृथ्वीराज, जयमाल और संग्राम सिंह ने अपनी अपनी जन्मपत्रियां एक ज्योतिष को दिखलाई। उन्हें देखकर उसने कहा कि ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमाल के भी अच्छे हैं, परंतु राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का स्वामी वही होगा। यह सुनते दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने हूल मारी, जिससे संग्राम सिंह की एक आंख चली गई। उस समय तो सारंगदेव महाराणा प्रताप रायमल के चाचा ने बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें शांत किया, लेकिन दिनों दिन कुंवरों में विरोध का भाव बढ़ता ही गया। सारंगदेव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर तुम्हें आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। उस समय सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास अज्ञातवास बिता रहे थे। रायमल ने उन्हें बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले मुगल शासक बाबर के साथ युद्ध को याद रखा जाता है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद से ही बाबर और महाराणा सांगा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। बाबर इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। हिंदूपत यानी हिंदू प्रमुख महाराणा सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। दोनों का उत्तरी भारत में एक साथ बने रहना ठीक वैसा ही था जैसे एक म्यान में 2 तलवारें। पानीपत की लड़ाई के बाद अफगान नेता महाराणा सांगा के शरण में पहुंचे। राजपूत अफगान का मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बन गया। महाराणा सांगा के नियंत्रण पर अफगान नेता हसन खां मेवाती और महमूद लोदी, मारवाड़ के मालदेव, अजमेर के पृथ्वीराज, ईडर के राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, वागड़ के रावल उदय सिंह, सलूम्बर के रावत रतन सिंह, चंदेरी के मेदनी राय, सादड़ी के झाला अज्जा, देवलिया के रावत बाग सिंह और बीकानेर के कुंवर कल्याणमल ससन्य आ डटे। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा ने बयाना पर विजय प्राप्त की, जो कि कहा जाता है कि बाबर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विजय थी। राजपूतों की वीरता की बातें सुनकर बाबर के सैनिकों का मनोबल टूट गया। बाबर ने सुलह तक की बात चलाई, लेकिन सांगा ने अस्वीकार कर दिया। 16 मार्च 1527 की सुबह भरतपुर के खानवा में युद्ध शुरू हुआ। पहली मुठभेड़ राजपूतों के हाथ लगी, लेकिन अचानक ही एक तीर आया और सांगा के आंख में लगा। वह युद्ध भूमि से दूर गए और राजपूत युद्ध हार गए। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर ने युद्ध का बदला लेने के लिए युद्ध विरोधी सरदारों ने सांगा को जहर देकर मार दिया। महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 ईस्वी में 46 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। महाराणा सांगा वीर, उदार, कृता, विद्यमान, न्यायपरायण शासक थे। अपने शत्रु को कैद करके और राज वापस लौटा देने का कार्य सांगा जैसे वीर ही कर सकते थे। इब्राहिम लोदी के साथ हुए खतौली के युद्ध में उनका हाथ कट गया और एक पैर से लंगड़ा हो गए। मृत्यु समय पर उनके शरीर पर तलवारों भालों के कम से कम 80 निशान लगे हुए थे। शायद ही उनके शरीर का कोई ऐसा अंश हो जिस पर युद्धों में लगे हुए घाव के चिन्ह न हो। अपने समय के वह सबसे बड़े हिंदू नरेश थे, जिनके आगे बड़े बड़े शासक सिर झुकाते थे। जोधपुर और आमेर के राज भी उनका सम्मान करते थे। ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरोन, रामपुरा और बाबू के राजा उनके सामंत थे। वह भारत के अंतिम नरेश थे, जिनके नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिए इकट्ठे हुए थे। बाबर ने उनकी प्रशंसा में लिखा, राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हराने में असमर्थ था। उनके राज की वार्षिक आयु 10 करोड़ थी। उनकी सेना में 1 लाख सैनिक थे। उनके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। आपसी वैमनस्य के लिए प्रसिद्ध राजपूत शासकों का एक झंडे के नीचे लाना सांगा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो